रुक करते हैं बड़ी खबर का। मिक्सोपैथी के विरोध में आईएमए के आह्वान पर डॉक्टरों ने 12 घंटे की हड़ताल का व्यापक असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है और सभी ओपीडी बंद होने के चलते इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे मरीज और उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं। मरीजों की परेशानी का जायजा लिया उपेंद्र कुमार ने। मिक्सोपैथी के खिलाफ आईएमए के कॉल पर आज झारखंड के सभी सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक के लिए यह कॉल किया गया है और ओपीडी का पूर्ण बहिष्कार कर रखा है। अभी हम सदर अस्पताल के चाइल्ड ओपीडी का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पे कुर्सियां खाली है। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने ओपीडी से अपनी सेवा को दूर रखा है, खुद को दूर रखा है और जो मरीज हैं वो अपने इंतजार कर रहे हैं सदर अस्पताल में कि डॉक्टर्स आएंगे और इलाज करेंगे। चूंकि यह शिशु वार्ड है तो दिखलाना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं उनको लेके उनकी माताएं आई हुई हैं कि अपने बच्चों को डॉक्टर से दिखवाएंगे, लेकिन अभी तक डॉक्टर्स आए नहीं हैं और ये इंतजार कर रहे हैं। इनको उम्मीद अभी भी है कि डॉक्टर आएंगे। बहुत खांसी सर्दी है। कल भी रात में आए थे, डॉक्टर नहीं थे, आधा 1 घंटा बैठे तो भी नहीं आए और आज भी अभी कब से 9:30 से यहाँ के बैठे हुए 9 बजे से ही बोले डॉक्टर हड़ताल पे गए हैं। तब तो परेशानी और बच्चों की बढ़ेगी। हाँ बहुत ज्यादा है। कल रात में भी लेकर आए थे, इतना रात में सोने नहीं दिया, बहुत खांसी सर्दी है। डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हैं ऐसा बताया गया है और जो बच्चे हैं उनकी जो माताएं हैं वो इंतजार में हैं कि डॉक्टर्स आएंगे और तब उनके बच्चों का इलाज होगा। सदर अस्पताल की ये स्थिति है, तमाम जो यहाँ पे ओपीडी है वो बंद है और खास करके इसके पीछे ये वजह बताया जा रहा है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने की जो इजाज़त दी है कि कुछ दिनों के वो प्रशिक्षण या विशेष ट्रेनिंग ले करके और फिर उसके बाद सर्जरी कर सकते हैं, उसको ये जो डॉक्टर्स हैं आईएमए है, झांसा है, रिम्स के जो डॉक्टर हैं वो गलत बता रहे हैं और उसी को लेकर के ये हड़ताल है। और जो परेशानी है वो लगातार बच्चों की या फिर उसके माता पिता जो भी बीमार हैं उनकी बढ़ते जा रही है। अच्छा ये बताइए क्या दिक्कत है बच्चों को? जी सर्दी खांसी हुआ है बच्चे को। डॉक्टर साहब देखे? नहीं अभी तक तो आए नहीं है, तो देखे तो है नहीं बस। अब आगे क्या होगा? 6 बजे शाम तक हड़ताल है, तब तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगा, दिखाएंगे कैसे, बस यही प्रॉब्लम है। एक परेशानी और भी यह है कि जो आज की हड़ताल है वो सभी सरकारी और सरकारी डॉक्टरों ने कर रखा है और पूरी तरह से राज्य की चिकित्सा व्यवस्था जो है वो बेपटरी हो गई है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और इधर झांसा ने आज के बंदी को व्यापक और सफल बताया, वहीं रांची के सिविल सर्जन ने इमरजेंसी सेवा बहाल करने का दावा किया है। तक जो हमको सूचना मिली है सारे झारखंड में सारे जगह आज ओपीडी का बहिष्कार हुआ है और एक जो सिलेक्टिव सर्जरी या ये उस तरह का जो कार्य है सारे आज बंद हैं। पूरे झारखंड में आज बंदी है। पूरे झारखंड के जितने 13,000 चिकित्सक हमारे हैं वो सरकारी और गैर सरकारी सारे लोग आज इसमें शामिल हैं। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये आयुर्वेद को 6 महीना ट्रेनिंग करके सर्जरी कराने का या 120 टाइप का सर्जरी कराने का जो प्रावधान उन लोगों ने किया है, ये इसका विरोध करते हुए आज सारे झारखंड में हमारे 13,000 जो चिकित्सक हैं वो ओपीडी और सिलेक्टिव सर्जरी का कार्य नहीं कर रहे हैं। आज ऐसे मरीजों का अवश्य हो रहा है जिन्हें आवश्यकता इमरजेंसी है, वो हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं या सुनिश्चित किया जा चुका है प्राधिकरण के माध्यम से कि जो भी मरीज आएंगे इमरजेंसी में उनका इलाज अवश्य किया जाएगा। और इधर चारा घोटाले के दुमका ट्रेजरी से जुड़े मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर 6 हफ्ते के लिए सुनवाई टल गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से समय की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने मानते हुए 6 हफ्ते के लिए समय दे दिया। लालू के वकील ने उम्मीद जताई है कि 6 सप्ताह के बाद होने वाली सुनवाई में लालू प्रसाद को जमानत मिल जाएगी। निचली अदालत की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलने पर लालू प्रसाद की ओर से समय मांगा गया। सर्टिफाइड कॉपी के वेरिफिकेशन के बाद दुमका केस में आधी सजा पूरी होने का प्रमाण मिल सकेगा। तो ज्वाइंट प्रेयर हुआ समय के लिए, ज्वाइंट प्रेयर किया गया। हम लोग की तरफ था कि सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली है, इसके लिए उधर से था कि राजीव जी के माता जी का देहांत हो गया था, उस ग्राउंड पर था। तो ज्वाइंट प्रेयर पर कोर्ट ने मान लिया उसको। 6 हफ्ता के बाद कोर्ट रखा गया इसको। कोई तारीख वगैरह नहीं, 6 हफ्ता लिखा है तो तारीख उम्मीद करते हैं कि 6 हफ्ता के बाद जो है 22 जनवरी पर, तो उम्मीद कर रहे हैं कि उस दिन रहना चाहिए। तो अभी तो नहीं बता सकते, मिल जाएगा, हमारे हाथ में आ जाएगा।
उसके बाद ही कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि पूरा गया है या नहीं पूरा है हाफ सेंटेंस। तो कैलकुलेशन का चीज़ है, तो कमी या बेसी जो हो सकता है बेसी भी हो, अगर उसमें प्रोडक्शन वारंट नहीं हुआ होगा तो घटेगा। तो और लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 6 हफ्ते के लिए टल गई है और अब साफ हो गया है कि लालू प्रसाद नया साल जेल में बिताएंगे। हालांकि तारीख दर तारीख बीत जाने के बावजूद आरजेडी की उम्मीदें नहीं टूटी हैं। पार्टी का मानना है कि जल्द ही अगली सुनवाई में लालू प्रसाद जमानत पर बाहर होंगे। 2020 बहुत ही निराशाजनक साल रहा है फॉर कोविड रीजंस भी। तो हम यही कहेंगे कि क्योंकि हमारे पक्ष ने समय मांगा है और नया साल में अगर लालू जी बाहर आते हैं तो इट विल बी अ न्यू ईयर गिफ्ट फॉर द एंटायर राष्ट्रीय जनता दल। तो एक तरह से हम आशान्वित हैं अगले डेट के लिए कि डेफिनेटली उस डेट में जो फैसला है वो हमारे हक में होगा। विश्वास भी रखते हैं कि डेफिनेटली इस बार बेल मिल जाएगा, लेकिन जिन भी रीज़न से पहले टला है, कुछ पेपर्स कभी कम रह गए या कुछ पॉइंट्स डिससेटिस्फाइड रहे, तो इस बार तो क्योंकि हमारे साइड से ही समय मांगा गया है, तो मैं यही कहूँगी कि जो भी आगे होगा उसमें आई एम वेरी होपफुल कि जितने भी जो लीगल पॉइंट्स है उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेंगे हमारे जो वकील हैं वो, और अगले बार के डेट में डेफिनेटली लालू प्रसाद यादव जी के हक में ही फैसला होगा। और खबर है रांची से, जहां डेली मार्केट थाना इलाके के एक पोस्ट ऑफिस में 32 लाख के घोटाले का मामला सामने आया। बड़ी खबर इस वक्त की, रांची के पोस्ट ऑफिस में 32 लाख के घोटाले का मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से डेली मार्केट थाने में एक एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। 4 लोगों को इस पूरे मामले में नामजद बनाया गया है, जिसमें 2 पूर्व पोस्टमास्टर, एजेंट और उनके एक रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक पोस्ट ऑफिस के 74 खाता धारकों के आरडी अकाउंट पर फर्जी तरीके से लोन निकाला गया। पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब खाता धारकों को लोन चुकाने के लिए नोटिस भेजा गया। तो घोटाले का यह पूरा खेल 2016 से 2020 के बीच का है, जिसका मुख्य साजिशकर्ता रिप्रेजेंटेटिव शुभम गुप्ता को माना जा रहा है। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर। अभी तक क्या क्या हुआ ओम प्रकाश? जी विवेक, बता दें कि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पिछले दिनों जब खाता धारकों को इससे रिलेटेड नोटिस प्राप्त हुआ तो खाता धारकों ने मामले की जानकारी पोस्टल डिपार्टमेंट को दी, जिसके बाद मामले की जांच की गई। तो इसमें 2 पूर्व पोस्टमास्टर की संलिप्तता सामने आई है, वहीं एक एजेंट और उनके रिप्रेजेंटेटिव की भी बात सामने आई है। मामले को लेकर फिलहाल जांच की जा रही है और मामले में अब तक जो खुलासे हुए हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, उसके अनुसार पूरे मामले का साजिशकर्ता जो है वो रिप्रेजेंटेटिव था, जिसे एजेंट ने अपनी ओर से रखा हुआ था। तो शुभम गुप्ता नाम के इस शख्स की तलाश की जा रही है। वहीं मामले में अन्य आरोपियों से भी फिलहाल अब पूछताछ की शुभम गुप्ता के बारे में, प्रोफाइल के बारे में क्या बता रही है पुलिस? शुभम गुप्ता जो था वो जो एजेंट है, जिसे पोस्ट ऑफिस में जमा करने एक महिला है, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर था, जो लोगों का खाता खुलवाता था और उनके खातों से खातों के एवज में उसे कमीशन प्राप्त होता है। तो उसका पूरा एक तरह से एजेंट का जो काम था वो शुभम गुप्ता ही देखा करता था, जिस वजह से पूरे मामले में जो भी साजिशें हुई है, जिस तरह से 74 लोगों के खाते से पैसे गायब हुए हैं, उनसे लोन लिया गया है और सभी के खातों से 19,000 से लेकर 20,000 तक का लोन लिया गया है और पूरे मामले में करीब 32 लाख रुपए की बात सामने आई है। तो शुभम गुप्ता का कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है वो उसके आसपास है, क्योंकि ज्यादा पैसे शुभम गुप्ता को मिले हैं। वहीं 2 पोस्टमास्टर जो है उन्होंने इस पूरे मामले में शुभम गुप्ता की मदद की है। इस तरह का खुलासा और इस तरह की जांच में बातें जो हैं वो अब तक सामने आई हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। इधर दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गैंगरेप की घटना के बाद एसआईटी का गठन किया गया है और इस स्पेशल टीम में 2 डीएसपी और 3 थानेदार को रखा गया है, लेकिन अभी तक पुलिस को अहम कामयाबी नहीं मिली है। टीम एक आरोपी को साथ लेकर 10 दिसंबर की शाम घटनास्थल पर पहुंची और साथ ही बारीकी से जगह का मुआयना किया और सबूत इकट्ठा किया। पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। घटनास्थल का जायजा लिया हमारे सहयोगी पंचम झा ने।
यही वह स्थल है जहां मंगलवार की रात 17 दरिंदों ने मिलकर एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो स्थल का नज़ारा जहां एक आरोपी को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और घटना स्थल पर सबूत इकट्ठा किया जा रहा है ताकि इस मामले में जो भी संलिप्त हैं, जो भी दोषी हैं, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। डीएसपी हेडक्वार्टर विजय कुमार के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा है। आरोपी को लेकर घटनास्थल पर पहुंचा गया है और यहां से जो सबूत इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इस घटना को जो आरोपी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। इधर गढ़वा के रमकंडा प्रखंड क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से जंगली हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। इस दौरान हाथियों ने कई घरों को क्षतिग्रस्त कर मवेशियों को भी मार डाला। बीते रात जंगली हाथियों के झुंड ने बलीगढ़ और तेतरडीह गांव में कई घरों को नुकसान पहुंचाया, वहीं अनाज भी खा गए। डरे सहमे लोगों ने हिम्मत जुटाकर जुगाड़ तकनीक के सहारे हाथियों को भगाया और इधर हाथियों के उत्पात की जानकारी मिलते ही पंचायत के मुखिया ने पीड़ितों को खाने का सामान दिया। वन विभाग की ओर से मुआवजे का भरोसा दिया गया है। अब तक पूरे इलाके से हाथियों को नहीं भगाया जा सका है, जिससे परेशान लोग हाथियों को भगाने की गुहार लगा रहे हैं। ये सब का हाथी आयल रहन, हाथी सब ऐसे कर दिलन। रात में 6 बजे आयल रहन सांझ के, सब टोटल घर दुरा देखते चावल चून सब खा गलन, भूखे मरत रही। ताजू कौ मुखिया के का चावल दिवले बड़न चेंगन नान के बांटले बड़न सबके तक वे खैले ही बना सब कोई। तो भूखे सब देखते सब तो बर्बाद कर दिलन। तो का खाऊं, कुछ छोड़ले, नीमक तक नहीं खन छोड़ले, नीमक तक सब खा गेलन, बिक दिलन। ये देखते ऐसे ऐसा शिशिर वो सब डिब्बा सब केच के बिक दिलन। पानियों पिए खातिर बासन नहीं खन छोड़ले। झारखंड पुलिस ने राज्य में सक्रिय 12 हार्डकोर उग्रवादियों की तस्वीर और उन पर घोषित इनाम की सूची जारी की है। सभी हार्डकोर उग्रवादियों को इनाम की बड़ी राशि उनके ऊपर रखी गई है। झारखंड पुलिस की तरफ से इन पर करोड़ों का इनाम रखा गया है और जिन हार्डकोर नक्सलियों की लिस्ट जारी की गई है उनके नाम है मिसिर बेसरा, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम है, प्रशांत बोस, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम है। इसी तरीके से हार्डकोर उग्रवादियों की सूची में अगला नाम है अनल दाका, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए इनाम है। इस सूची में कई और नाम हैं। असीम मंडल, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम है, असीम मंडल हार्डकोर उग्रवादी है। इसके अलावा अगला नाम है चमन उर्फ लंबू, जिसके ऊपर 25 लाख का इनाम सरकार ने रख रखा है। लालचंद्र हेम्ब्रम, इनाम है 25 लाख रुपए का, एक हार्डकोर उग्रवादी। मोचो उर्फ मेहनत, इसके ऊपर भी 25 लाख रुपए का इनाम है। अजय महतो, जिसके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम है। झारखंड के हार्डकोर उग्रवादियों की ये पूरी लिस्ट तस्वीर के साथ। अमित मुंडा, जिसके ऊपर 15 लाख रुपए का इनाम है। सुरेश मुंडा, जिसके ऊपर 15 लाख रुपए का इनाम है। झारखंड के उन सभी हार्डकोर उग्रवादियों का नाम हम आपको बता रहे हैं। जीवन कुंडला, जिसके ऊपर इनाम है 10 लाख रुपए का। महाराज प्रमाणिक, इनाम है 10 लाख रुपए का। ये पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों की कायराना हरकत को लेकर बोकारो पुलिस पूरी तरह सजग है। इसे लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोमिया प्रखंड का झुमरा पहाड़ या फिर नावाडीका अपर घाट सभी जगह अभियान चलाया जा रहा है। नक्सलियों को लेकर पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। एसपी ने बताया कि पुलिस अलर्ट मोड में है और नक्सलियों के मंसूबों को विफल करने के लिए सूचना तंत्र पर ध्यान दिया जा रहा है। हमेशा अलर्ट रहते हैं नक्सल मूवमेंट को लेके। बोकारो पुलिस, सीआरपीएफ और जो कोबरा और जगुआर की टीम जो हमें सपोर्ट में आती है ऑपरेशन करने, हम लोग जितने भी एरिया हैं, झुमरा हो, लुगू हो, जितने भी एरिया हैं सभी जगह हम लोग अलर्ट हैं। हमारे फोर्सेज वहाँ कैंप कर रही हैं और हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं कोई नक्सल घटना नहीं हो। हम लोग दोनों फ्रंट पे काम कर रहे हैं। एक तो जो हमारा सूचना तंत्र है उसको भी हम लोग काफ़ी स्ट्रेंथन किए हैं। हम सूचना भी रेगुलरली उनसे ले रहे हैं और दूसरा जो ऑपरेशनल है, हम लोग जितने भी फोर्सेज हैं अधिकतर जगह हमारे कैंप एस्टैब्लिश्ड हैं, तो हम लोग दोनों फ्रंट पे काम कर रहे हैं। झारखंड बीजेपी ने प्रदेश में सांगठनिक गतिविधि तेज कर दी है। प्रदेश बीजेपी ने 2 चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। पहला चरण 13 और 14 दिसंबर को तय किया गया है, जबकि दूसरा चरण 17 और 18 दिसंबर को है। और बीजेपी हर 3 साल पर देश भर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है। इस बार भी झारखंड के 513 मंडलों में बीजेपी का सांगठनिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा।
भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में भी ये हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक सह संयोजक के साथ ही मंडल के कार्यकर्ताओं जो प्रदेश मंडल कार्य समिति के सदस्य होते हैं, पदाधिकारी होते हैं और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं, प्रदेश स्तर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रशिक्षण का कार्य क्रम 2 फेज में यहाँ पर चलेगा। पहला फेज 13 और 14 दिसंबर को होने वाला है और दूसरा फेज 17 और 18 दिसंबर को होगा। और यह हमारे प्रदेश में आने वाले 513 मंडल में एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा, जहाँ पर सभी कार्यकर्ता प्रशिक्षित होने का काम करेंगे। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री ने देवघर के कृषि विज्ञान केंद्र को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की ओर से संचालित किए जाने पर मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के साथ किसानों में भी खुशी का माहौल है। देवघर कृषि विज्ञान केंद्र को 1997 में जिला प्रशासन के अधीन कर दिया गया था, लेकिन तकनीकी जानकारी के लिए केंद्र को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पर निर्भर रहना पड़ता था। सरकार के फैसले के बाद किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पाने का रास्ता साफ हो गया है। यूनिवर्सिटी का अंडर में, विश्वविद्यालय का अंडर में जाने में हम लोग का 2 तरह का फायदा हो सकता है। एक तो जो सीड प्रोडक्शन का हम लोग का कमी था, जो देवघर जिला में किसान को हम सीड नहीं दे पाते थे, वो प्रोडक्शन हम लोग बृहत रूप से कर सकते हैं। उसमें आपका जो फसल धान हुआ, गेहूँ, उसके बाद जो दलहन तेलहन, इसका बारे में हम लोग विस्तृत काम कर सकते हैं, जिसमें आने वाले दिन में बिरसा किसी विश्वविद्यालय के अंडर में आने से हम देवघर जिला का जितना भी किसान है सबको बीज आपूर्ति कर सकते हैं। इसका साथ समय समय पर हम लोग का जो टेक्नोलॉजी का नॉलेज है उसको अपग्रेडेशन करने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का योगदान बहुत बड़ा है।